इस दौर के युवाओं को थोड़ा सा उम्मीद जगा था कि इस देश में बदलाव आएगा, थोड़ा सा देश में बदलेगा, ये भ्रष्ट सिस्टम में थोड़ा सा निखार आएगा, क्योंकि राघव चड्ढा जैसे लोग संसद भवन में, राज्यसभा में हम आम नागरिक की समस्याओं को उठा रहे थे, आम नागरिक से जुड़े हुए मुद्दों पर बोल रहे थे, लेकिन वो भी अब सुनते हैं अपना पार्टी बदलनी है। सुनते हैं क्या कि बदल लिए, गमछा पहन भी लिए। अब आप हमें ये बताइए, क्या वो राघव चड्ढा जिस पार्टी के खिलाफ, जिस विचारधारा के खिलाफ, जिस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और हम लोग बढ़ चढ़ कर उनका समर्थन कर रहे थे, क्या वो राघव चड्ढा उसी संसद में, उसी राज्यसभा में बैठकर सिस्टम के खिलाफ बोलेंगे? आपको लगता है? नहीं बोलेंगे। इस देश को जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, विदेशी आक्रमणकारियों ने नहीं लूटा, उससे ज़्यादा हमारे देश के नेताओं ने लूटा है। और ये लोग लूटने का एक तरीका बना लिए हैं। पहले हम लोग इसको सपोर्ट करके सिस्टम में लाते हैं, और ये सिस्टम में आते हैं, कुछ दिन काम धंधा करते हैं, फिर उसी सिस्टम का लूप होल का फायदा उठा के वो भ्रष्टाचार करते हैं, पूंजी बनाते हैं, रुपया बनाते हैं, विदेशों में घर खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, जगह खरीदते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में सेटल करते हैं, पढ़ाते हैं। और जब वो भ्रष्टाचार सामने आने लगता है, जब उनके पास ईडी सीबीआई जाता है, तब वो क्या करते हैं? अपने जुर्म को से बचने के लिए, छिपाने के लिए एकदम से सत्ताधारी पार्टी के गोद में जाके बैठ जाते हैं, और सत्ताधारी पार्टी भी उस गोद में बैठे हुए नेता के सारे जुर्म को हटा देता है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। बस ऐसा ही चलते आ रहा है आज़ादी के बाद से हमारा भारत देश, और हम लोगों को बताया जा रहा है कि हम लोग विकसित भारत बन गए हैं, आत्मनिर्भर भारत बन गए, हमारा देश 2047 तक वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। घंटा कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा अपना नज़र दौड़ाएंगे, थोड़ा पार्टी पॉलिटिक्स से हट के एक देश का सच्चा नागरिक होकर आप सोचेंगे, तो आपको लगेगा ये जितने सारे नेता हैं सब अपना तिजोरी भरने के लिए आए। मतलब सिंपल सा सिस्टम है कि इस देश में सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को ही देशभक्ति दिखाया जाता है। बाद बाकी दिन तो हम लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ब्राह्मण हैं, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, सबको अपना अपना जाति का घमंड है। को किसी को अपना गांव का घमंड है, किसी को अपना टोला का घमंड है, किसी को अपना भाषा का घमंड है। इसी पे तो हम लोग जी रहे हैं, और यही चीज़ का फायदा हमारे देश के नेता उठा रहे हैं। एक मुद्दा खत्म होता है, दूसरा बांटने वाला मुद्दा शुरू हो जाता है। हिंदू मुसलमान हो रहा था पहले, वो थोड़ा सा कम हुआ है। अब हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, अब हिंदुओं को ही बांटा जा रहा है।